मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या काल में। परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ सीखेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आराधना संदेश मिनिस्ट्री वृंदावन के इस पेज पे, फेसबुक पेज पर, जिसमें हम इस अध्ययन को कर रहे हैं। साथ ही पास्टर एमराल्ड डी सिंह का और ब्रदर हिमांशु सिंह का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो इस आराधना संदेश मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज का संचालन करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का वचन जो इस संध्या काल में मेरे और आपके सामने बाइबल में से अध्ययन करने के लिए रखा गया है उसको पढ़ लें, फिर हम प्रार्थना भी करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति का 3रा अध्याय, उसके 1 से और 7 पद तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुव था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। वरन तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रहने के लिए भेजा था तो उसने किसी स्वर्गदूत को उसके साथ नहीं भेजा कि वो उसको वॉच करे, उस पर निगाह रखे कि वो क्या कर रहा है, क्या वो खुदा की आज्ञा के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। परमेश्वर हमें उस समय परखते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब हमें कोई देखता नहीं है। अदन की वाटिका में बहुत सारे फलदायी पेड़ थे और वो आदम और हवा को खाने के लिए दिए गए थे। वहां जीवन के फल का वृक्ष भी था जो उनको हमेशा का जीवन दे सकता था, किंतु आदम और हवा ने नॉलेज को चुना और जीवन को रिजेक्ट किया। वैसे ही आज भी मनुष्य करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आप बाइबल को क्यों पढ़ते हो, क्या अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए या जीवन प्राप्त करने के लिए, इसका उत्तर तो आप ही को देना है। आपको अपने जीवन को टेस्ट करना है कि क्या आप बाइबल का अध्ययन अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करते हो या परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के लिए करते हो या परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए करते हो।
यदि आप बाइबल का अध्ययन अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करते हो, तो ये जो ट्री ऑफ नॉलेज है, यानी भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, ये आपके लिए मृत्यु को लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें भले और बुरे के ज्ञान को नहीं देना चाहते। परमेश्वर हमें भला और बुरा भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि खुदा की पवित्र आत्मा के साथ साथ हम चलें, बढ़ें और पवित्र आत्मा हमें गाइड करे कि क्या भला और क्या बुरा है, थ्रू अ लिविंग कनेक्शन विथ हिम। परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी तुम संसार के भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करो, वो मेरी पवित्र आत्मा के सिखाए जाने से कर सको। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के इस फेसबुक पेज को, जिसके द्वारा प्रभु बहुत से लोग आशीष प्राप्त करते हैं, हम आपके चरणों में रखते हैं और इसके लिए आशीष चाहते हैं। आज का बाइबल अध्ययन प्रभु हम सब के लिए आंखों को खोलने वाला हो। सब बातों में आपको आदर और महिमा देते और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। जेनेसिस चैप्टर 3 1 से 7 पद पढ़े गए, और जब आप बाइबल को खोलोगे तो वहां पर लिखा है मैन्स टेम्पटेशन एंड फॉल। मनुष्य का यानी आदम का परखा जाना और उसका पाप में गिरना। आदम की परीक्षा का होना और आदम का पाप में गिरना। और जो आज की बाइबल का जो स्टडी का जो थीम लिया है मैंने, वो है विजन कंट्रोल्स लाइफ। ये एक सिद्धांत है, साइकोलॉजिकल सिद्धांत, जिसके ऊपर मुझे और आपको आज ध्यान केंद्रित करना है और ये सीखना है कि कैसे शैतान ने वो क्या काम किया जिसकी वजह से आदम और हवा की परीक्षा में करके वो उनको पाप में गिरा पाया। विजन कंट्रोल्स लाइफ, यानी देखने से हमारा जीवन नियंत्रित होता है। जो भी चीज हम संसार में देखते हैं उससे हमारा जीवन नियंत्रित होता है। जहां जीवन है वहां उसके 2 चित्र हैं देखने के हिसाब से, और ये चित्र इंसान के जीवन को कंट्रोल करते हैं। एक चित्र है अंधापन, देख नहीं सकते यानी विजन नहीं है, और दूसरा चित्र है देख सकते हैं, जिनकी आंखें खुली हुई हैं। और ये दोनों बातें हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। विजन कंट्रोल्स लाइफ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना का 9वां अध्याय उसके 39वें पद में, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो अंधे देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जॉन चैप्टर 9 वर्स 39। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है ये। यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत में इसलिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें, यानी वो लोग जो परमेश्वर की अद्भुत कृतियों को, अद्भुत बातों को जो स्पिरिचुअल लाइफ में आपको बढ़ाती हैं, परमेश्वर के दर्शन को जो प्राप्त नहीं कर पाते, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उनकी आंखें बंद हैं, वो समझ नहीं पाते कि उसकी गहरी और भेद भरी बातें क्या हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि वो हमारी आंखों को खोलें ताकि हम उन गहरे भेदों को समझ सकें जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। और यदि हम संसार के आकर्षण में फंसे हुए हैं, यदि हमारी आंखें संसार की तरफ खुली हुई हैं और संसार हमें आकर्षित करता है, संसार हमें आकर्षित करके पाप में गिराता है, तो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में ये इच्छा है कि मैं और आपकी आंखें बंद हो जाएं, हम अंधे हो जाएं। किसकी तरफ से? संसार की तरफ से, ताकि शैतान हमें संसार की आकर्षण में फंसाकर गिरा ना दे। देखने से हमारा जीवन प्रभावित होता है, और इसकी जो साइकोलॉजी है वो है विजन कंट्रोल्स लाइफ।
और इसके पीछे एक सिद्धांत है। थोड़ा हम इस गहरे अध्ययन में जा रहे हैं। इसको सिद्धांत को कहते हैं डॉक्ट्रिन, यानी नियम, शिक्षा। तो पहला स्टेप है, जिस तरीके से शैतान ने आदम और हवा को पाप में गिराया, उसका स्टेप बाय स्टेप हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको सीखेंगे कि वो क्या तरीका था जिसकी वजह से शैतान के चुंगल में आकर ये गिर गए। पहला स्टेप है शिक्षा, सिद्धांत। सिद्धांत जब हम सुनते हैं तो उसके उस सिद्धांत के ऊपर, उस शिक्षा के ऊपर हमारा विश्वास बनता है। डॉक्ट्रिन से हमें सुनने को मिलता है, सुनने से विश्वास पैदा होता है और विश्वास की वजह से हम देखने लगते हैं। तीसरा स्टेप है, जिस चीज को हम देखते हैं वो चीज हमारे मन में ख्वाहिश को पैदा करती है, इच्छा को, और उस इच्छा को, जिसको इंग्लिश में डिजायर कहते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। और जब हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। तो ये जो साइकोलॉजी है उसको समझिए। विश्वास सुनने से हमें पैदा होता है। तो यानी सबसे पहले हमें शिक्षा दी जाती है, सुनाया जाता है, सुनने से हमारा विश्वास पैदा होता है और विश्वास से हम देखने लगते हैं। देखने से हमारे मन में ख्वाहिश पैदा होती है, डिजायर, और डिजायर को पूरी करने के लिए हम काम करते हैं, एक्ट जिसको कहते हैं। और जब हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। तो डॉक्ट्रिन पर फेथ, फेथ पर विजन, विजन पर डिजायर, डिजायर पर एक्ट, और एक्ट का रिजल्ट। जहां दुनिया एक धुरी पर घूमती है, वैसे ही मसीही जीवन की धुरी है विश्वास, फेथ। और पौलुस इसीलिए हमें समझाते हैं रोमियो का 10वां अध्याय उसके 17वें पद में कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप मसीह का वचन सुनोगे तो आपका विश्वास मसीह के वचन पर आएगा। आप संसार की बातें सुनोगे, आपका विश्वास संसार की बातों के ऊपर आएगा। उत्पत्ति का 3रा अध्याय उसका 1 से 7 पद हमने पढ़ा। यहां 2 काम हो रहे हैं। यहां खुदा और शैतान के बीच में आदम और हवा को लेकर कुछ काम हो रहा है, और उसका की जो बुनियाद है उस काम की, वो है विजन, यानी देखने से। आदम और हवा अदन की वाटिका में हैं। वहां खुदा ने अपनी शिक्षा दी है और शैतान ने भी अपनी शिक्षा दी है। अब 2 शिक्षाएं आदम और हवा के सामने हैं। खुदा ने अपनी शिक्षा देकर आदम और हवा की आंखों को बंद कर दिया है। कौन सी आंखों को बंद करा है? ऐसी आंखों को जो उन्हें संसार की ओर आकर्षित करती है। यानी खुदा उन आंखों को बंद कर दिया है जो उन्हें संसार के आकर्षण में गिरा सकती है, फंसा सकती है। और खुदा ने अपना नियम दिया है। खुदा ने अपना नियम दिया था आदम को, इस वृक्ष का फल मत खाना वरना मर जाओगे। आदम और हवा इस शिक्षा के अनुसार चल रहे थे क्योंकि उनको इस शिक्षा पर विश्वास था। सुनने से विश्वास पैदा होता है और विश्वास से हम देखने लगते हैं। तो जो नियम या आज्ञा खुदा ने उनको दी थी उस पर उनका विश्वास था, और विश्वास से, मैंने कहा जो विश्वास से देखना मिलता है, यानी विजन, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस फल को मत खाना, इसलिए जब वो उसे देखते थे तो उनको उसका रिजल्ट मालूम था कि अगर हमने इसको खाया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो उनके मन में उस फल को खाने की इच्छा पैदा नहीं होती थी। सुनने से विश्वास पैदा होता है, विश्वास से हम देखते हैं, और देखने से हमारे मन में ख्वाहिश पैदा होती है, इच्छा। इसलिए वो उसे तोड़ते नहीं थे, क्योंकि जानते थे कि इसका जो रिजल्ट है वो है मौत। अब दूसरी तरफ शैतान है, जो अपना सिद्धांत, अपनी शिक्षा इन दोनों को देना चाहता है ताकि ये उसकी बात पर को सुने और सुनकर उसकी बात पर विश्वास करें। शैतान चाहता है कि इनकी बंद आंखों को खोले ताकि ये दोनों संसार की ओर आकर्षित हों, और जैसे ही मनुष्य संसार की ओर आकर्षित होता है, शैतान उसको पाप में गिरा देता है। आसमान के खुदा ने
इन दोनों की आंखों को संसार के लिए बंद कर दिया था। और शैतान का प्रयास है कि इनकी आंखों को संसार के लिए खोल दे, ताकि जब इनका विश्वास मेरी बात पर आ जाए तब ये वो चीजें देखने लगें जो मैं इनको दिखाना चाहता हूं, जिसके द्वारा ये संसार के आकर्षण में फंसकर पाप में गिरें। तो विश्वास से आशा पैदा होती है। मैं आपको बार बार ये थ्योरी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है जिसकी जो एक टूल है, एक वेपन है, एक हथियार है शैतान का इंसान को गिराने के लिए, जो उसने सबसे पहले आदम और हवा के जीवन में प्रयोग किया था और वो उसमें सफल रहा। और उसके बाद वो संपूर्ण मानव जाति को इस ही वेपन के द्वारा जाल में फंसाकर, संसार के आकर्षण में फंसाकर हमें गिराता है। विश्वास से आशा पैदा होती है और आशा हमारे सामने हमारे विश्वास का सबूत लाकर रखती है, और विश्वास से हम उस चीज को देखने लगते हैं। लेकिन हमें यह पहले मालूम होना चाहिए विश्वास आखिर क्या चीज है। और इब्रानियों का 11वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। देखा नहीं है हवा ने और आदम ने, लेकिन सिर्फ विश्वास रखने से उनके अंदर उसको देखने की इच्छा पैदा हुई, डिजायर भी पैदा हुई, विजन पे पैदा हुई। लेकिन याकूब जो है वो अपनी पत्री में कहते हैं कि खाली विश्वास रखने से कुछ फायदा नहीं होगा। याकूब अपनी पत्री में कहते हैं 2 अध्याय के 26वें पद में कि जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यानी अगर आपने किसी चीज पर विश्वास किया है, आपके मन में इच्छा है, कोई चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको काम करना पड़ेगा। बिगर काम किए कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। तो अदन की वाटिका में मैं आपको वापस ले जाता हूं। अदन की वाटिका में शैतान ने क्या किया था हवा के साथ? पहले हवा की क्या स्थिति थी, क्या हालत थी उसकी? अपने आप को देख नहीं सकती थी। क्या नहीं देख सकती थी? सांसारिक आंखें उसकी बंद थी, इसलिए उसको यह मालूम नहीं था कि वो दोनों नंगे हैं। पहली शिक्षा परमेश्वर ने दी थी, इस वृक्ष का फल मत खाना। इस आज्ञा पर आदम और हवा दोनों का विश्वास था, क्योंकि उन दोनों को उसके खाने का रिजल्ट मालूम था। विश्वास सुनने से पैदा होता है, और जब हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें विजन प्राप्त होता है। इसलिए इस फल को खाने की इच्छा उनको नहीं थी, क्योंकि उनको रिजल्ट मालूम था कि अगर हम इसको खाएंगे तो हम मर जाएंगे। आदम और हवा खुदा के नियमों पर चलते थे, इसलिए दोनों जीवित थे, और खुदा उनसे मिलने हर रोज शाम को आता था। एक दिन शैतान आ गया। अब शैतान ने हवा को अपना नया नियम दिया। उसका अपना नियम है, वो परमेश्वर के नियम के बिल्कुल विपरीत था। शैतान ने सबसे पहले हवा को अपना नियम दिया, अपनी बातें दिखाई, फिर उसका विश्वास उन बातों के ऊपर शैतान ने खींचा, मोड़ा उसने उस शिक्षा से जो परमेश्वर ने उन दोनों को दी थी। सबसे पहला सवाल शैतान ने किया, किस तरीके से उसकी कार्य करने की शैली है। वो अपनी बात पर, जो भी बात वो करता है जिससे आपको वो पाप में गिरा सके, सबसे पहले वो आपका विश्वास उस बात पे पैदा करता है। जब आप उस पर विश्वास करते हो तो वो चीज आप देखने लगते हो जिस चीज के ऊपर आपको विश्वास होता है। शैतान ने हवा से सबसे पहले एक सवाल किया कि क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने क्या कहा था आदम को। उत्पत्ति का 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था कि तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बिना खटके खा सकता है, पर बुरे या भले के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाए। हवा ने क्या जवाब दिया शैतान को? उत्पत्ति 3:2 में देखिए क्या लिखा है।
हवा ने शैतान को कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। अब सवाल उठता है, क्या इस आज्ञा में हवा ने कुछ मिलाया अपनी ओर से? यस, हवा ने इसमें जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उस आज्ञा के अंदर उसने कुछ मिलाया है। यानी सेल्फ एडिशन इन द वर्ड ऑफ गॉड कैन डाइवर्ट यू फ्रॉम द ट्रूथ। यदि आप परमेश्वर के वचन में अपने सांसारिक ज्ञान के द्वारा कुछ बढ़ाते हो या सांसारिक ज्ञान के अनुसार उसमें से कुछ घटाते हो, कम करते हो, तो शैतान आपको उसी वचन के द्वारा धोखा देकर पाप में गिरा सकता है। वचन वही है, लेकिन क्योंकि आपने उसमें कुछ घड़त और बढ़त की है, इसलिए शैतान को मजा आता है। शैतान भी यही करता है। और जैसे ही उसको मालूम हुआ कि हवा को भी परमेश्वर के वचन में घटाने और बढ़ाने का शौक है, इसने परमेश्वर की आज्ञा में कुछ चीज बढ़ा दी है। परमेश्वर ने यह आज्ञा नहीं दी थी इनको कि इसको छूना मत, इसने बढ़ा दिया है। शैतान को आनंद आ गया, उसने कहा मैं इस महिला को पाप में गिरा सकता हूं। परमेश्वर जानता था कि जो नियम मैंने इन्हें दिए हैं उस पर उनका विश्वास है, इसलिए जब वो इस फल को देखते हैं तो वो मेरे नियम को याद करते हैं, उनके मन में कभी उसको खाने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने छूने की मनाही नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि जब ये मेरे वचन को जानते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो ये कभी भी उस फल को नहीं छुएंगे। तो जब छुएंगे नहीं तो तोड़ेंगे नहीं, और तोड़ेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। फल को वो देखते तो थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर रखी थी। कौन सी आंखें? जो उनको पाप में गिराती, अभिलाषाएं उत्पन्न करती, ऐसी आंखें परमेश्वर ने बंद कर रखी थी। इसलिए वो फल उनको आकर्षित नहीं करता था, दिखता जरूर था। लेकिन शैतान क्या करता है? यही उसका काम है कि बाइबल की आज्ञाओं में से कुछ बढ़ाता है और कुछ उसमें शब्द मिला देता है, कुछ घटाता है। जो शब्द आपको परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के लिए उत्साहित करते हैं उनको कम कर देता है। इससे बाइबल की जो मूल शिक्षा होती है, वो जो मूल शिक्षा है वही बदल जाती है। और जैसे ही आप उन नई शिक्षाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, आप उस पर विश्वास करते हो, आपकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती है। तो जैसे ही हवा ने बोला ना कि इससे छूने की मनाही है, शैतान ने कहा मैं इस महिला की परीक्षा कर सकता हूं, इसको वचन से गिरा सकता हूं। जो भी व्यक्ति बाइबल के पदों में अपनी सांसारिक बुद्धि से मिलाएगा और घटाएगा, वो शैतान के पंजे में बहुत जल्दी आएगा और उसको बहुत जल्दी शैतान गिरा सकता है। अब शैतान ने अपनी शिक्षा दी, हवा के सामने रखी है। चौथा पद, उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 4 पद। शैतान ने क्या कहा? तुम निश्चय ना मरोगे। खुदा ने क्या कहा था? तू अवश्य मर जाएगा। शैतान ने समझा दिया, तुम फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जब शैतान की इन 2 बातों पर हवा और का विश्वास आ गया, पहली बात तुम निश्चय ना मरोगे, दूसरी बात तुम्हारी आंखें अवश्य खुल जाएंगी। फिर वो सिद्धांत काम करता है, विजन कंट्रोल्स लाइफ। यानी सुनने से विश्वास पैदा होता है और विश्वास से हम देखने लगते हैं। तो पहले जो शिक्षा शैतान ने उसको दी, उसके ऊपर हवा का विश्वास पैदा हो गया। और जब विश्वास पैदा हो गया तो शैतान ने वो चीज दिखाई उसको जिसकी वजह से वो उसको पाप में गिरा सकता था, जिससे वो उसकी परीक्षा में उसको फंसा सकता था। और 5वें पद में क्या लिखा है? अब जो बात शैतान ने हवा से कही वो थी उसकी असली टेम्पटेशन।
उसकी जो असली टेम्पटेशन थी, जिसकी वजह से वो पाप में गिरी, वो 5वें पद में है। उसकी जो परीक्षा थी वो शैतान ने इस तरीके से खुली, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो हवा की जो परीक्षा थी, हवा जिसके कारण परीक्षा में वो फंस गिर गई, यही भावना थी उसकी कि हम भी परमेश्वर के समान बन जाएं। शैतान ने उसके अंदर यह भावना पैदा कर दी कि तुम भी परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। यहां पर शैतान जो है हवा को एक झूठ समझाने के अंदर सफल हो गया। और वो झूठ क्या था कि शैतान ने हवा को यह समझा दिया कि परमेश्वर जो है वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, वरना वो तुम्हें भले और बुरे के ज्ञान से कभी दूर नहीं रखता। वो जानता है कि जिस दिन तुम्हें ये भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो गया, उस दिन तुम उसके बराबर हो जाओगे, यानी परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य हो, वो तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए उसने तुम्हें ये खाने को मना किया है। और जैसे ही हवा के मन में ये बात, हवा ने इस बात को अपने मन में ग्रहण कर लिया, हवा की अंडरस्टैंडिंग इस बात के ऊपर हो गई कि हां, हम भी परमेश्वर के बराबर बन सकते हैं, तब वो डॉक्ट्रिन काम करती है। सुनने से विश्वास पैदा होता है, विश्वास से हम देखते हैं, और देखने से हमारे मन में इच्छा पैदा होती है। तो हुआ क्या, जैसे ही हवा ने शैतान की बात के ऊपर, उसके नियम पर विश्वास पैदा हो गया, सुना उसने, सुनने से उसका विश्वास हो गया, अब उसने उस विश्वास के अनुसार देखना शुरू किया। तो 6ठे पद के अंदर क्या लिखा हुआ है, तब उसने उसको देखा, अब उसको वो देखने में अच्छा लगने लगा है, खाने की उसकी डिजायर पैदा हो गई है, उसका मन कर रहा है, अरे ये तो खाने के लिए अच्छा है। देखिए परमेश्वर के वचन के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, 3 अध्याय के 5वें पद के अंदर, 6ठे पद के अंदर है ना, 6ठे पद में, तब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। 3 चीजें उसके मन में पैदा हो गई। पहली बात, जैसे ही उसने शैतान की बात पर विश्वास किया, उसने उस वृक्ष को देखने का उसका नजरिया बदल गया। उसने देखा ये तो वृक्ष खाने के लिए अच्छा है। अब उसको वो फल, जिसको वो कभी तोड़ने की इच्छा नहीं रखते थे, उसको खाने की इच्छा नहीं रखते थे, अब वही फल उनको खाने के लिए अच्छा लगने लगा है। देखने में वो मनभाऊ है, मन को पसंदीदा है, बुद्धि देने के लिए भी चाहने योग्य, अरे हमें इससे बुद्धि भी मिल जाएगी। तब उसने क्या किया, तब उसने उसको तोड़कर खाया, और बाइबल में लिखा है और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। क्या किया उसने, शैतान ने उनको एक नियम दिया। उस नियम पर जो उन्होंने सुना शैतान का, उस पर उनका विश्वास पैदा किया। विश्वास सुनने से पैदा हो जाता है, और जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हम उस चीज को अपने विश्वास की आंखों से देखने लगते हैं। यानी पहला काम सुनना, फिर सुनने से विश्वास पैदा होता है, विश्वास से हम देखने लगते हैं, और जब हम देखने लगते हैं तो हमारे मन के अंदर इच्छा पैदा होती है। जो इच्छा पैदा होती है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम काम करते हैं, एक्ट, और काम जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। शैतान ने अपने नियम दिया, अपनी बात सुनाई, अपनी बातों के ऊपर हवा का विश्वास पैदा किया। विश्वास पैदा होने के बाद हवा अब उस विश्वास से, जो शैतान की बात थी उसके अनुसार, वो उस फल को देखने लगी है। अब उसकी इच्छा हो रही है उसको तोड़ने की, और उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए काम किया है। तोड़ा, तोड़ने के बाद उसने उसको खाया, अपने पति को भी दिया, और वो रिजल्ट उनके सामने था। यही तो शैतान ने उनसे कहा था। और जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। तो साइकोलॉजी ये है, विजन कंट्रोल्स लाइफ।
थ्योरी है, थ्योरी से फेथ पैदा होता है, फेथ से विजन, विजन से डिजायर, डिजायर से एक्ट्स और एक्ट से रिजल्ट। यही तो शैतान ने उनसे कहा था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और उनकी सांसारिक आंखें खुल गईं। वो सांसारिक आंखें जो सांसारिक अभिलाषाओं को पाना चाहती हैं, वो आंखें खुल गईं। और जैसे ही शैतान हमारी सांसारिक आंखों को खोलता है, जिसके द्वारा हम संसार के आकर्षण में फंस जाएं, तो वो हमारी आत्मिक आंखों को बंद कर देता है, और इसी को आत्मिक मृत्यु कहती है। जिस दिन हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं, उस दिन हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। अब शैतान ने जो बात कहा था, क्या कहा था शैतान ने? पहली बात कही थी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तो ये बात सच निकली। शैतान ने उनसे झूठ नहीं कहा था, उसने कहा था तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उनकी आंखें खुल गई, वो देखने लगे। दूसरी बात शैतान ने उनसे कही थी तुम भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। ये बात उनके जीवन में सत्य हो गई, यानी ये भी सच निकली। उनको भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो गया। उनको पहले ये मालूम नहीं था कि हम नंगे हैं, उनको मालूम हो गया कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने अपने लिए पत्तों के कपड़े बना लिए। लेकिन फिर क्या है, उनके जीवन में वो तीसरी बात पूरी नहीं हुई। क्या कहा था शैतान ने उनसे? तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये जो तीसरी बात, जो तीसरा एश्योरेंस शैतान ने उनको दिया था, वो आदम और हवा के जीवन में कभी पूरा नहीं हुआ। ये वही ख्वाहिश है जो शैतान की भी थी, और शैतान की भी ये डिजायर थी, ये उसकी ख्वाहिश थी कि वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था। और बाइबल हमें बताती है कि उसकी मन में ये इच्छा थी कि मैं अपना सिंहासन तो परमेश्वर से भी ऊंचा बनाऊंगा। तो जिस परीक्षा में फंसकर शैतान गिरा था, उसी परीक्षा से उसने आदम और हवा को भी गिरा दिया, और वो पाप कर बैठे। कुछ लोग सवाल करते हैं, अब हम दो बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ लोग सवाल करते हैं, मुझसे लोगों ने पूछा कि परमेश्वर ने शैतान को अदन की वाटिका में प्रवेश करने से क्यों नहीं रोका? जब परमेश्वर के हाथ में सब कुछ था, अदन की वाटिका परमेश्वर ने आदम के रहने के लिए बनाई, हवा के रहने के लिए बनाई। अगर शैतान उसमें प्रवेश नहीं करता, परमेश्वर उसे प्रवेश करने से रोकता, तो वो आदम और हवा को कभी पाप में नहीं गिराते, और अगर वो पाप में नहीं गिरते, पाप नहीं करते, तो वो हमेशा आदन की वाटिका में रहते। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि शैतान जो था, शैतान बनने से पहले वो एक स्वर्गदूत था, एंजल था। और जो स्वर्गदूत होते हैं उनको परमेश्वर ने बहुत सारी ताकत दी है, कुछ विभिन्न तरह की स्पेशल उनके पास पावर्स हैं। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, अदृश्य यानी दिखाई ना दें, ऐसा भी वो कर सकते हैं कि हमारे पास आके खड़े हों और हमें दिखाई ना दें। दूसरी बात, परमेश्वर अगर किसी को कोई शक्ति या कोई भी टैलेंट दे देता है, तो अगर वो व्यक्ति उस परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर से दूर भी हो जाता है, तब भी उस व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर ने टैलेंट दिए हैं, वो परमेश्वर उससे वापस नहीं लेता। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो मनुष्य जिसको मैंने आगे बढ़ाया, उसको मैंने टैलेंट्स दिए हैं, वो अब इस टैलेंट्स का उपयोग मेरे लिए नहीं करेगा, मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं करेगा, तो वो फलवंत नहीं होंगे वो टैलेंट्स। तो शैतान जो था, उसको परमेश्वर ने शक्ति दी थी कि वो कहीं भी आ जा सकता था। इसलिए आप अय्यूब की पुस्तक में पढ़ोगे कि शैतान ने पाप करने के बाद भी जो है वो परमेश्वर के जो स्वर्ग का सिंहासन है, उस पे परमेश्वर से उसने सेकंड हेवन से बात की थी। परमेश्वर ने अय्यूब की पुस्तक में उससे पूछा था कि तू कहाँ घूमता फिरता आ रहा है, तो उसने कहा था मैं पृथ्वी पर डोलता डालता आ रहा हूं। तो पाप करने के बाद भी उसके पास ये शक्ति थी कि वो पृथ्वी पर जा सकता है, आ सकता है, घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, और परमेश्वर से भी वो बात कर सकता है। तो परमेश्वर ने उसको कहीं भी आने जाने से रोका नहीं था। अब शैतान जो है वो रूप धारण कर सकता है, और बाइबल हमें बताती है
कि वो मनुष्य का रूप भी धारण कर सकता है। जब स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते थे, तो जैसे अब्राहम के पास परमेश्वर ने भेजा तो मनुष्य के रूप में भेजा, पुरुषों के रूप में भेजा। कभी स्वर्गदूत अपने ओरिजिनल रूप में आके मनुष्य को दिखाई देते हैं, जैसे मरियम को दिखाई दिए थे। तो ये जो रूप बदलने की पावर है, ये परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दे रखी है, और शैतान स्वर्गदूत था तो उसके पास वो पावर थी। अब क्या है कि शैतान जो है वो किसी भी मनुष्य में और किसी भी जानवर में प्रवेश कर सकता है, उसको कंट्रोल करके उसके द्वारा वो कोई भी काम कर सकता है। ये भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ये पावर दे रखी है। तो अगर आपके यहाँ अंदर जो है वो होली स्पिरिट आपके अंदर प्रवेश करती है तो आप होली काम करोगे, लेकिन अगर इविल स्पिरिट आपके अंदर काम करती है, प्रवेश करती है, तो फिर वो इविल स्पिरिट आपसे इविल काम करा सकती है। और बाइबल जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें ये बताती है कि जब यीशु मसीह अशुद्ध आत्माओं को निकाला करते थे, तो एक बार की घटना मैं आपको बताऊं, मत्ती के 8वें अध्याय में अगर आप इसे पढ़ोगे 28 से 33 पद तक, तो 2 मनुष्य थे जिनमें से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। तो उन्होंने यीशु मसीह से विनती की, 31वें पद में लिखा है कि दुष्ट आत्माओं ने यीशु से विनती की कि यदि तू हमें निकालना चाहता है ना, तो ऐसा कर, ये जो सुअर घूम रहे हैं ना, हमें इन सुअरों के झुंड में भेज दे। यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं से कहा जाओ। तो जैसे ही यीशु मसीह ने कहा जाओ, वो उन दोनों मनुष्यों में से निकल गए और उन सुअरों में समा गई। सुअरों के अंदर प्रवेश करते ही क्या हुआ, उस घटना को आप पढ़ोगे तो सुअर लोग जो थे वो झपट्टे मार के और पानी के अंदर जाकर गिर पड़े। तो इस घटना से आपको और मुझे मालूम होगा कि अशुद्ध आत्माएं जो हैं वो किसी जानवर के शरीर में प्रवेश कर सकती है। अब बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले पद में कि जिनको बीस्ट कहते हैं, एक वर्ड आता है बाइबल में। परमेश्वर ने जो है वो घरेलू पशु पक्षी भी बनाए थे जो हमारे घरों में रहते हैं, पेट्स होते हैं। कुछ जंगली जानवर भी बनाए जिनको बीस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये जो जंगली जानवर हैं ये जंगल में रहा करते हैं। ये इनका काम जो है वो हम उनको घरों में नहीं पालते। जैसे शेर है, आप घर में नहीं पालोगे उसको। जैसे सांप है, उसको आप घर में नहीं पालोगे। तो ये वो जंगली जानवर हैंगे जो जंगल में रहने के लिए बनाए गए थे। तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें बताती है कि जो सांप था, है ना, सांप जो था वो बहुत कनिंग था, बहुत ही चतुर हुआ था वो। तो ये एक बीस्ट था, एक जानवर था, जंगली जानवर था। और जितने जंगली जानवर थे उनमें सबसे ज्यादा चतुर, इसके बारे में लिखा है, दुष्ट भी था ये। वैसे तो मनुष्य भी बहुत चतुर है, हाँ, मनुष्य को आप कम कनिंग मत समझो, वो मनुष्य भी बहुत चतुर हैगा। इसलिए स्पर्जन जो हैं, बड़े महान विद्वान हुए हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जब शैतान किसी मनुष्य में प्रवेश करके उसको कंट्रोल कर लेता है तो वो सबसे ज्यादा धूर्त और चालाक बन जाता है। सारे मनुष्यों में सबसे ज्यादा धूर्त और चालाक वो लोग होते हैं जिनके शरीर के अंदर शैतान प्रवेश करके उनको कंट्रोल कर लेता है। तो उत्पत्ति का 3 अध्याय उसके पहले पद में यहां हम देखते हैं कि जो सर्प था उसने इंसान की भाषा में हवा से बात की। तो वो दूसरे जानवरों की तरह चलता भी होगा, फिरता भी होगा। और तब क्योंकि अदन की वाटिका में सारे जानवर और हवा और आदम साथ साथ रहते थे, तो परमेश्वर ने उनके अंदर एक भाषा भी दी होगी जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं का और अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकें। तो यहां पर हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में क्योंकि जानवर, पक्षी, आदम और हवा सब प्रेम से रहते थे, इसलिए सर्प ने हवा से बात की और हवा उससे डरती नहीं थी। आज की तारीख में आप देखिए कि हर महिला या पुरुष या मनुष्य सांप को से देखते ही डरता है। वो अदन की वाटिका में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए सर्प से हवा बात कर रही थी। लेकिन सर्प के अंदर शैतान ने प्रवेश कर रखा था, इसलिए सर्प नहीं बल्कि
शैतान बात कर रहा था। और हो सकता है परमेश्वर का वचन इस बात को नहीं कहता, लेकिन नहीं खुलासे से कहता है कि क्या उस समय सांप जो था अदन की वाटिका में रेंगकर चलता था जमीन पर, या कैसे चलता था, या उसके पांव थे या नहीं थे। लेकिन यह जरूर हमें बाइबल से पता पड़ता है कि जब परमेश्वर ने उसको कर्स दिया, उसके बाद उसको कहा कि अब तो जमीन पर रेंगकर चलेगा। इससे हमें ऐसा लगता है कि शायद वो पहले उसके पास पांव होंगे, लेकिन जब उसको परमेश्वर ने कर्स दिया, उसको श्राप दिया, उसके बाद उसके पांव हटा दिए और उसको ये श्राप दिया था कि तू अब भूमि की मिट्टी को चाटा करेगा। तो यहां हम देखते हैं कि शैतान अपने असली रूप में अदन की वाटिका में हवा से बातें करने के लिए नहीं पहुंचा। यदि वो अपने असली रूप में पहुंचता तो हवा उसको पहचान जाती, उससे बात नहीं करती। इसलिए उसने हवा को गिराने के लिए सर्प का एक हथियार के रूप में, एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। और क्योंकि हवा नहीं जानती थी कि सर्प धूर्त है और इसमें शैतान ने प्रवेश कर रखा है, इसलिए वो नॉर्मल तरीके से वो उससे बातें कर रही थी। कई बार जो है लोगों को बताया जाता है कि सर्प और शैतान हवा से बातें कर रहा था, तब आदम कहाँ था भाई? आदम वहां नहीं था। लोग ऐसी बात करते हैं कि जब सर्प यानी शैतान उसके अंदर सर्प हवा से बातें कर रहा था, उसको बातों में उलझा रहा था, उस समय वो आदम वहां नहीं था, वो कहीं और गया हुआ था। अगर आदम वहां होता तो शायद जो है वो हवा जो है वो शैतान की और यानी बातों में नहीं उलझती और नहीं वो पाप करती। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात एकदम असत्य है। ये एक बात एकदम झूठी है कि शैतान जब उससे बात कर रहा था हवा से, उस समय आदम वहां नहीं था। ये झूठी बात है, क्योंकि जो भी ये बात जो लोग करते हैं, दरअसल ये वो पुरुष मानसिकता वाले लोग हैं जो हर बात में महिलाओं को यानी पत्नियों के ऊपर अपना दोष डालते हैं। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बहुत से पुरुष जो हैं वो अक्सर अपनी पत्नी के ऊपर दोष लगाते हैं कि मैंने अगर ये कोई गलती की है या मैंने ये गलत काम किया है, उसकी वजह मैं नहीं हूं, मेरी पत्नी है, उसकी वजह से मैंने ये पाप किया, ये मैंने ये गलत काम किया। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष खाने के लिए मना किया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप इस अध्याय को पढ़ोगे जो जेनेसिस चैप्टर 2 16 और 17 पद है, यानी उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 16 और 17 पद अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि जिस समय परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया था, उस समय तक तो परमेश्वर ने हवा को बनाया ही नहीं था। तो जब बनाया नहीं था तो उस बिचारी हवा को तो जो असली आज्ञा थी वो पता ही नहीं थी। उसको तो उसके पति आदम ने बताई होगी ये आज्ञा कि परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है, इसलिए तुझे और मुझे दोनों को इस आज्ञा पे चलना है। तो हवा को सही तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को समझाना और उस आज्ञा पे चलने में उसकी सहायता करने की जिम्मेदारी आदम की थी। हवा तो बिचारी परमेश्वर से सीधी उस आज्ञा को प्राप्त करने वाली नहीं थी, उसने आदम के थ्रू ली थी। इसीलिए परमेश्वर ने पुरुष को जो है वो परिवार का याजक ठहराया है और पुरुष की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाकारिता और उसके वचनों में बढ़ाए। वरना परमेश्वर हर पुरुष से, हर पति से, हर पिता से उसके परिवार के आत्मिक जीवन के लिए का न्याय करेगा। ये मत सोचिए मेरे भाइयों कि हम अपना जीवन के ऊपर ध्यान केंद्रित करें और सोचें भाई मैं तो अपने जीवन के बारे में जानता हूं, मेरी पत्नी क्या कर रही है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे बच्चे कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उससे मुझे लेना देना नहीं। आदम की पूरी जिम्मेदारी थी कि वो हवा को रोके। लेकिन हम यहां देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 3:6 में, उत्पत्ति 3:6 के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जब शैतान हवा से बातें कर रहा था, आदम वहीं खड़ा था। हाँ, क्या हुआ है, उसने हवा को नहीं रोका। पहला काम था उसको कि वो हवा को रोकता कि तुम ये किस तरीके की बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, ये तो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत है। वो चुपचाप सुनता रहा। दूसरी बात, जब हवा ने फल तोड़कर खाया उसने उसको नहीं रोका।
बल्कि उसने उसको सहयोग किया। हवा ने तोड़कर खाया और क्या लिखा है, और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यानी ये जो तीनों चीजें हुई हैं वो एक साथ हुई हैं। हवा से शैतान बात कर रहा है, आदम वहीं खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। हवा को शैतान ने उलझा दिया, कुछ नहीं बोला वो। हवा ने के मन में इच्छा हुई कि मैं इस फल को तोड़ूं, आदम कुछ नहीं बोला। हवा ने उस फल को तोड़ा, आदम कुछ नहीं बोला। हवा ने उस पेड़ के फल को, जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल था, उसे तोड़कर खाया। उसने ये नहीं बोला कि मैं ही खाएं, मैं नहीं खाऊंगा, तूने क्यों खाया, बल्कि ये लिखा है हवा ने तोड़ा, खाया और अपने पति को दिया, उसने भी खाया। यानी शैतान ने ना सिर्फ हवा को उलझाया, बल्कि उसने हवा के द्वारा शैतान को भी पाप में गिराया और इन दोनों ने खाया। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में पाप ने प्रवेश किया, क्या हुआ, वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर ने आके पूछा, शैतान ने तुरंत जो है वो अपनी पत्नी पर दोष लगाया, पत्नी ने सर पर दोष लगाया, और ये प्रक्रिया इतनी बढ़ गई कि हम इस बात को इस आगे अध्ययन में देखेंगे कि उस पाप का क्या परिणाम हुआ और किसको क्या कर्स मिला और कैसे उनका जीवन जो है वो अब अदन की वाटिका में रहने योग्य नहीं रहा, कि परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल करके बाहर के जीवन के अंदर डाल दिया, ताकि वो अब संसार के अंदर जिए, ना कि अदन की वाटिका में। क्योंकि अदन की वाटिका के अंदर जीवन का वृक्ष भी लगा हुआ था। अब परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो कि अब ये जीवन के वृक्ष को खा लें और पाप भरा शरीर और पाप भरा जीवन लेकर हमेशा जीवित रहें। और उनके पाप का क्या परिणाम हुआ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? सबसे पहला परिणाम ये हुआ कि उनकी आंखें खुल गई और उनको ये मालूम हो गया कि संसार नंगा है, संसार के अंदर दुष्टता से भरा हुआ है, संसार के अंदर पाप ही पाप है, और नंगापन जो है वो पाप को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात ये हुई कि पाप आते ही पति और पत्नी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगे। जब तक परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही शैतान उनके बीच में आया, हर पति पत्नी के बीच में जब शैतान आ जाता है, उनके घर में तूफान होता है, झगड़े होते हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। और तीसरी बात जो हुई वो ये हुई कि जब मनुष्य के जीवन में पाप आया, जब अदन की वाटिका में पाप ने प्रवेश किया, तो न सिर्फ आदम और हवा का चरित्र में बदलाव आया, बल्कि उन जानवरों के चरित्र में भी बदलाव आ गया। और अब वो जानवर जो कभी आदम और हवा के साथ एक साथ रहते थे, वही आदम और हवा के विपरीत होने लगे, और सर्प आदम और हवा को काटने के लिए दौड़ने लगा, शेर उनको फाड़ने के लिए दौड़ने लगा, और आदम और हवा उन जानवरों को मारने के लिए तैयार हुई। यानी सबका चरित्र जो था, उनका जो स्वभाव था, उनका जो नेचर था, वो अपने आप में बिल्कुल बदल गया, और अब वो हिंसक हो गए हैं एक दूसरे के प्रति। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की बाइबल स्टडी, आज का दिन यहीं पूरा होता है। और जो आज हमने सीखा वो था कि किस तरीके से शैतान ने संपूर्ण मानव जाति के अंदर पाप को डाल दिया। यानी पाप का जो प्रवेश हुआ वो किस तरीके से हुआ, और जो उसने प्रक्रिया अपनाई वो थी विजन कंट्रोल्स लाइफ। यानी जिस चीज को हम देखते हैं, देखने से हमारा जीवन प्रभावित होता है, और प्रभावित करने का, हमें पाप में गिराने का जो तरीका है, जो साइकोलॉजी है, जिस तरीके से उसने गिराया, वो साइकोलॉजी एक फॉर्मूले के ऊपर काम करती है। और वो फॉर्मूला क्या है? 6 स्टेप हैं। सुनने से विश्वास पैदा होता है, विश्वास से देखना मिलता है, देखने से इच्छा पैदा होती है, इच्छा को पूरी करने के लिए हम काम करते हैं, और जब हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। यानी सुनने से फेथ पैदा होता है, फेथ से विजन पैदा होता है, विजन से डिजायर पैदा होती है, डिजायर पूरी करने के लिए हम एक्ट करते हैं, और एक्ट से हमारा परिणाम हमारे सामने होता है। विजन कंट्रोल्स लाइफ।
और इस तरीके से परमेश्वर की जो योजना थी कि परमेश्वर ने उन आदम और हवा की आंखों को बंद कर रखा था ताकि वो संसार की लुभावनी बातों के अंदर ना गिरें, वो आंखें शैतान ने खोल दी संसार की ओर। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, इसलिए वो संसार के आकर्षण में नहीं फंसते थे। लेकिन जब उन्होंने शैतान की बात पर विश्वास कर लिया तो उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गईं और वो संसार की ओर देखने लगे और संसार की अभिलाषाओं के अंदर फंस गए। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आने वाले फ्राइडे को हम अध्याय 3 के 8 पद से आगे का अध्ययन करेंगे। तो मेरा निवेदन यही है कि आप आराधना संदेश मिनिस्ट्री के इस फेसबुक पेज पर प्रत्येक फ्राइडे को शाम की 8 बजे मेरे साथ इस बाइबल स्टडी के अंदर शामिल होइए, जो हमारे भाई रेवरेंड ईडी सिंह और हमारे ब्रदर हिमांशु बड़ी मेहनत के साथ हमारे लिए ये व्यवस्था की है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।